हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 4 तारीख के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो आज की वर्कशीट का पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो विज्ञान है और उसका टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। अब देखिए, आपका जो पहला है स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे पादप स्वपोषण करते हैं। अब स्वपोषण मतलब अपना जो भोजन है वो खुद तैयार करना, किसी दूसरे की सहायता से नहीं, वो स्वपोषण कहलाता है। अब परंतु ऐसा किस तरह से करते हैं? अब प्रश्न ये आता है कि जो पौधे हैं वो अपना पोषण, अपना खाद्य भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? तो उस पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे करते हैं। अब देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। अब ये कहते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, यानी पेड़ होता है और पेड़ में जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्री। यानी पूरा भोजन पत्तियों में तैयार होता है और यहीं से सारा खाद्य जो है निर्माण होता है। कैसे? ये प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा होता है और इस प्रकाश संश्लेषण की विधि को नीचे समझाया गया है और उसको समझ के फिर हम इस चित्र के माध्यम से भी और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये पढ़ते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखिए, एक ये कह रहे हैं क्या कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को जो ऊर्जा होती है उसे पत्तियों में संग्रहित करता है, यानी जुटा लेता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जिसमें सूर्य की जो होता है प्रकाश से क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? पत्तियों में। तो सूर्य की सहायता से, सूर्य के प्रकाश में जो है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन और जल से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है उससे क्या होता है, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और इस पूरे भोजन तैयार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे का जो शोषण करते हैं पत्तियों के माध्यम से। तो आप पत्तियों में देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या बहुत करीब से, तो उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये जो बाहर की हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वायु होती है उसको लेते हैं। तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है और ये क्या होता है कि उसको लेके प्रकाश जब मिलता है तो क्लोरोफिल प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ये इनकी पूरा रासायनिक क्रिया है जिसके माध्यम से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं जो नली के समान पादप से फैली होती है। अब देखिए, यहाँ से नीचे से जल और खनिज, ये जो पेड़ होते हैं उनमें देखेंगे छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से। अब यहाँ से समझिए कि जल और खनिज जड़ से लेते हैं पेड़, यानी ज़मीन से, और इस क्लोरोफिल यहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण से, कि जब प्रकाश ऊर्जा पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज मिल के सूर्य के प्रकाश में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्लोरोफिल उसमें सहायक होता है, उस माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं और वही ये क्या करते हैं, पौधे जो है उसी को भोजन के रूप में लेते हैं। यानी पौधे श्वसन में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे श्वसन में क्या लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ बहुत लगाइए, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है और पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचयित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कहा जाता है सूर्य, क्योंकि ऊर्जा का जो मूल स्रोत है सभी जीवों के लिए इस पृथ्वी पर, वो कौन है? सूर्य। सूर्य के ही अगर प्रकाश ना हो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की ही प्रकाश की ही
उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे का भोजन करके विभिन्न जीव जो हैं उस पर आश्रित होते हैं। और ऐसे हम लोग भी हैं, जैसे हम अनाज खाते हैं तो अनाज कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। और अगर सूरज की रोशनी ना हो, प्रकाश संश्लेषण ना हो और पौधों के ये पूरा भोजन की प्रक्रिया पौधों की ना हो तो पौधे बड़े नहीं होंगे। तो हमें गेहूँ चावल जो भी फल फूल खाते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे। या जो कई लोग मांसाहारी होते हैं वो जीवों को खाते हैं, लेकिन वो जीव भी तो क्या करते हैं? अगर बकरी कोई खाता है तो बकरी क्या घास फूस तो खाएगी, वो भी पौधा है। अगर पौधे नहीं होंगे तो वो भी नहीं जीवित होगी। तो ये पूरी जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सूर्य जो है ऊर्जा का मूल स्रोत है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं आप पूरा जो है चाहेंगे तो ये जो पूरा है इसे आप लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है? पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। छोटे छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। यानी पौधों की पत्तियों की सतह के छोटे छिद्र जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है उन्हें रंध्र कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? अब देखिए, अभी हमने बताया है कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत कैसे है। तो क्या है कि पूरी प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य की ऊर्जा से। उसी की प्रकाश की ही उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और अगर ये क्रिया नहीं होगी तो सारे जीव जो चाहे क्या बोलते हैं, मानव हो, चाहे जीव हों, चाहे अन्य छोटे जीव हों, पशु पक्षी हों, ये सब इसी पर आश्रित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य जो है सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। पत्तियां पादप की खाद्य होती हैं। अब पत्तियां पादप की खाद्य क्या होती हैं आप इसको पढ़ेंगे और इसको भरना है आपको। या तो ऊपर आप देखिए, तो ऊपर यहाँ क्या लिखा है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है और या जैसे हमारे फैक्ट्रियों में जो भी चीज़ें बनती हैं खाने की या उत्पादन होता है, वैसे ही पत्तियों में ही खाद्य का, भोजन का जो है, पौधों का जो खाद्य सामग्री होती है, जो भोजन होता है उसका उत्पादन होता है। तो बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट रही जो कि 4 तारीख के लिए विज्ञान की। आशा है आपको ये वर्कशीट काफ़ी पसंद आई होगी। अब इसी के साथ साथ हम इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो पूरी वीडियो देखिए। अब इसमें क्या है कि आज की जो आपका इंग्लिश का टॉपिक है वो है वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस वर्ब इज ए की वर्ब इन इंग्लिश। ये पूरे मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बहुत महत्वपूर्ण वर्ब होती हैं टू बी वर्ब। इसमें क्या कहते हैं? इट हैज़ मेनी यूजेस। इसका कई प्रकार यूज होते हैं। एंड मीनिंग्स, और इनके मीनिंग यानी मतलब भी होते हैं। बोथ एज मेन वर्ब एंड एज ऑक्सिलरी वर्ब। ये कभी कभी मुख्य क्रिया और कभी कभी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम सामान्य भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, नहीं सहायक क्रिया बोलते हैं। अब वर्ब टू बी क्या होती हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, ये वर्ब टू बी होती हैं। तो आज हम इज, एम, आर का प्रयोग सीखेंगे। इनका प्रयोग कैसे सब्जेक्ट के साथ होता है और कब होता है। सॉरी। अब चलिए देखिए, इज एम के बारे में बता रहा है कि गोज विद सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी इज और एम का प्रयोग क्या होता है? ये केवल सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है। अब जैसे ही सिंगुलर प्रोनाउन है, सी सिंगुलर प्रोनाउन है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ इज का प्रयोग होगा। नाउन जैसे मान लीजिए राम है तो राम इज होगा, राम एम नहीं होगा। आई प्रोनाउन है, आई के साथ एम होता है। आई एम गोइंग, आई एम सिटिंग, आई एम टीचिंग। तो ये होता है सिंगुलर। यानी ही सी इट या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ इज का और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब आर का प्रयोग पे आते हैं। ये आर का है।
प्लूरल वर्ब है। आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। गोज विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है। जैसे वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वी आर, जैसे वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, यू आर राइटिंग, दे आर सिंगिंग, ये हो गया। और नाउन जैसे राम एंड मोहन आर डांसिंग, तो ये हो जाएगा राम एंड मोहन आर डांसिंग। तो राम और मोहन दो सब्जेक्ट हो गए। और इंग्लिश में आपको पता है या तो एक वचन होता है या तो बहुवचन, यानी सिंगुलर होता है, यानी अकेला है तो सिंगुलर, और अगर दो या दो से अधिक हो गए तो प्लूरल हो जाता है। तो ये आपका प्रयोग हो गया। अब इसी के आधार पे हमको क्या करना है, यहाँ देखिए इनके यूजेज हैं। यूजेज क्या है कि अब देखिए यहाँ पे इज का यूज़ करना है। अनिल इज स्विमिंग। अब देखिए अनिल क्या है? एक सिंगुलर लड़का है और वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ अनिल के लिए ही का प्रयोग हो गया, ही इज 7 ईयर ओल्ड, ही इज 7 ईयर ओल्ड। एम का प्रयोग आई के साथ, आई एम नॉट लेजी, आई एम स्ट्रांग, तो यहाँ एम का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग, शिप आर सेलिंग इन द सी। शिप जो है समुद्र में, सेलिंग मतलब तैर रहे हैं यानी यात्रा कर रहे हैं। तो किड्स, अब यहाँ किड्स भी क्या है? बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा बच्चे हो गया, तो यहाँ आर हो जाएगा, किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। ये आपको फिल करना होगा, बहुत ही ईजी है। अब आते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड ट्वाइस एंड सर्कल द टू बी वर्ब। आपको इन सेंटेंस को 2 बार तेज़ पढ़ना है, यानी तेज़ आवाज़ में पढ़ना है, और फिर क्या करना है आपको, जो टू बी वर्ब है उन्हें आपको क्या करना है? सर्कल करना है, यानी गोले में भरना है। अब टू बी वर्ब हुई है इज एम आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग। अब जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे एम, ये क्या हो गया? ये टू बी वर्ब हो गया। मैं 2 बार नहीं इसे ट्वाइस लाउडली पढ़ूंगा, आप बच्चे पढ़िएगा, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरे वाले में इज है, तो ऐसे पूरे जो सेंटेंस हैं इसमें वर्ब, टू बी वर्ब कौन सी हैं उन्हें आपको सर्कल करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या लगता है? अभी हमने ऊपर बताया है, ये बच्चे आप इसमें फिल करेंगे। ही के साथ क्या लगता है वो भी हमने अभी देखिए यहाँ पे, ही के साथ क्या लगा है, आई के साथ क्या लगा है, अब बहुवचन शिप्स है या एक से ज़्यादा है, प्लूरल नंबर है, उनके साथ किसका प्रयोग हो रहा ये हमने बताया है। तो ये आपको यहाँ फिल करना है। वी के साथ अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वी के साथ किसका प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ये आपको ऐसे यूज करना है, याद, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, और जब आप यूज़ करेंगे, इतने सारी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सी के साथ जैसे ईज लगता है, तो ये पूरा भी आप करेंगे, इसे मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, बहुत ईजी है। ऊपर हमने इसके बारे में एग्जांपल भी बता दिया है। इज के साथ किसका, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, किसके साथ किसका, किस टू बी वर्ब का प्रयोग होगा, इज, एम, आर में से किसका होगा, सब ऊपर दिया गया है, तो आप उसे वहाँ से देख के फिल करेंगे। अब नीचे क्या है कि कंप्लीट ए पैराग्राफ विथ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग करके आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। हेलो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम हो गया। आई के साथ फिर किसका प्रयोग होगा, आप भरेंगे। ही के साथ किसका प्रयोग होगा, आपको यहाँ बस भरना है। आई के साथ फिर किसका प्रयोग होगा, एम। तो ऐसे ही आपको फिल करना है। इट के साथ भी किसका प्रयोग है, सब ऊपर दिया गया है। तो ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे बच्चों आपको, ये आपको खुद करना है, और ये बहुत इजी वर्कशीट है, इसे आप करिए और अपने टीचर्स को शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे भी आप जुड़े हैं, और उनसे चेक कराइए। वीडियो हमको ये आशा है कि आपको पसंद आया होगा। आपका और भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।